1950 के दशक में अमेरिका में एक छोटे से शहर में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। यह कहानी है एक युवा लड़के रोलैंडो की, जिसके साथ हुई घटनाओं के बाद हॉरर फिल्म द एक्सोर्सिज्म बनी थी। लेकिन रोलैंड की यह कहानी कोई काल्पनिक कथा नहीं थी, यह सच्चाई थी जिसने अनेकों को अंधविश्वास और डर की गहरी खाई में धकेल दिया था। रोलैंडो एक सामान्य सा 14 साल का लड़का था जो अपनी माँ और पिता के साथ रहता था। उसकी जिंदगी में तब एक बड़ा मोड़ आया जब उसकी प्यारी आंटी हैरियट की अचानक से मौत हो गई। हैरियट एक रहस्यमयी महिला थी जो ओझा और तंत्र मंत्र में विश्वास रखती थी। रोलैंड उसे बहुत प्यार करता था और उसकी मौत ने उसे बहुत दुख पहुंचाया था। कुछ ही दिनों बाद घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। सबसे पहले घर में चीजें अपने आप इधर उधर होने लगी, दीवारों पर खरोच बनने लगी और रात में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। रोलैंड के बिस्तर के नीचे से खटखट की आवाजें आती, जैसे कोई वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रोलैंड के माता पिता पहले तो इसे नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ने लगी वे भी चिंतित हो गए, खासकर तब जब उन्होंने देखा कि रोलैंड का व्यवहार अचानक से बदलने लगा है। यह अचानक से गुस्से में चिल्लाने लगता है और उसकी आंखें अजीब ढंग से लाल हो जाती है। कभी कभी उसकी आवाज किसी बूढ़े आदमी की तरह गहरी और भयानक हो जाती, जबकि वह एक छोटा बच्चा था। जिसके बाद चर्च से मदद लेने का फैसला किया गया और एक पादरी को बुलाया गया। पादरी ने रोलैंड के ऊपर प्रार्थना शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने पवित्र जल रोलैंड के ऊपर छिड़का, रोलैंड अचानक हिंसक हो गया। उसने पादरी को दूर फेंक दिया और कमरे में रखी चीजों को तोड़ने लगा। यह घटना देखकर सब हैरान रह गए। पादरी ने इसे एक भूत प्रेत या दुष्ट आत्मा का मामला समझा और चर्च में बड़े अधिकारियों से संपर्क किया। चर्च ने फैसला किया कि रोलैंड का एक्सोर्सिज्म किया जाएगा, जो एक धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें दुष्ट आत्माओं को निकालने की कोशिश की जाती है। एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू हुई और यह प्रक्रिया कई हफ्तों तक चली। इस दौरान रोलैंड ने अजीबोगरीब और भयानक बातें की जो किसी सामान्य बच्चे के लिए असंभव थी। कभी कभी वह अज्ञात भाषाओं में बात करने लगता, कभी कभी उसके शरीर पर रहस्यमयी निशान बच जाते। सबसे भयानक था जब उसने पादरियों और अपनी माँ के बारे में चीजें बताई जो केवल वे ही जानते थे। रोलैंड के शरीर में भयानक शक्तियाँ आ गई थी जिससे उसे काबू में रखना मुश्किल हो गया था। कभी कभी वह पादरियों पर हमला करने की कोशिश करता और कभी कभी कमरे में मौजूद पवित्र वस्तुओं को तोड़ फोड़ देता। कई बार उसने अपनी आवाज में नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की आवाज में बातें की जो और भी डरावना था। आखिरकार कई हफ्तों की लगातार प्रार्थना और प्रयासों के बाद एक रात एक्सोर्सिज्म के दौरान रोलैंड ने जोर से चीख मारी और बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसका व्यवहार नॉर्मल हो गया था। ऐसा लगा कि दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन यह अनुभव उस परिवार के लिए कभी ना भूलने वाला था। रोलैंडो की यह घटना वास्तविक थी और इसे दस्तावेजों में दर्ज किया गया है। इस भयानक घटना ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे समाज को झंझोर कर रख दिया। यह मामला इतना प्रसिद्ध हुआ कि बाद में विलियम पीटर ब्लैटी ने इस पर आधारित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द एक्सोर्सिज्म लिखी, जिसके बाद वह सब फिल्म में भी दिखाया गया था। रोलैंडो की कहानी यह याद दिलाती है कि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी भयानक डरावनी हो सकती है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें विज्ञान और तर्क के माध्यम से भी नहीं समझा जा सकता। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों के दिल में डर और खौफ पैदा करती है। तो दोस्तों, क्या आप एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया को जानते हैं? तो आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिए। और दोस्तों, ऐसी और भी हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर स्टोरी की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।